Hi guys, welcome to SRP Study Point. Today we are going to discuss about decomposition reaction. इसके पहले हमने व्हाट इज कॉम्बिनेशन रिएक्शन उसको एक्सप्लेन किया है और इसके पहले जो वीडियो बनाई गई उसमें केमिकल इक्वेशन क्या है, कैसे इसको राइट किया जाता है और कैसे बैलेंस किया जाता है, उन सब के बारे में हमने एक्सप्लेन कर दिया है. सो लेट अस सी हियर व्हाट इज डिकम्पोजिशन रिएक्शन. डिकम्पोजिशन रिएक्शन क्या है? देखिए, अ केमिकल रिएक्शन इन विच सिंगल कंपाउंड डिकम्पोजेज, मतलब जिसमें सिंगल कंपाउंड डिकम्पोज होकर के या कन्वर्ज होकर के इनटू टू और मोर सिंपलर सब्सटेंस का फॉर्मेशन करते हैं. अब उस सब्सटेंस में एलिमेंट भी हो सकते हैं या कंपाउंड हो सकते हैं. तो ये क्लियर हुआ कि जिसमें वन सब्सटेंस डिकम्पोज होकर के मोर सिंपलर सब्सटेंस का फॉर्मेशन या वन कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस डिकम्पोज होकर के मोर सिंपलर सब्सटेंस का फॉर्मेशन करता है, उसे डिकम्पोजिशन रिएक्शन कहते हैं. अब द डिकम्पोजिशन रिएक्शन और एंडोथर्मिक. कॉम्बिनेशन रिएक्शन में आपने पढ़ा कि उसमें एक्सोथर्मिक होता है, जो कॉम्बिनेशन रिएक्शन होता है वो एक्सोथर्मिक, लेकिन डिकम्पोजिशन रिएक्शन एंडोथर्मिक है. इसमें हीट एब्जॉर्ब होती है, इसलिए इसको एंडोथर्मिक रिएक्शन कहते हैं. और जिसमें हीट रिलीज होती है उसे एक्सोथर्मिक रिएक्शन कहते हैं. तो कॉम्बिनेशन रिएक्शन एक्सोथर्मिक है और डिकम्पोजिशन रिएक्शन एंडोथर्मिक है. तो यहाँ पे हीट एब्जॉर्ब हो रही, और हीट मीन्स एनर्जी एब्जॉर्ब हो रही है. वो किस फॉर्म में एब्जॉर्ब हो रही है? या तो हीट के फॉर्म में एब्जॉर्ब होगी, या लाइट के फॉर्म में, और या इलेक्ट्रिसिटी के फॉर्म में. तो यहाँ पे दिया गया है द डिकम्पोजिशन रिएक्शन आर एंडोथर्मिक रिएक्शंस एज दे रिक्वायर एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ हीट, या तो हीट हो सकती है या लाइट के फॉर्म में, या इलेक्ट्रिसिटी के फॉर्म में. ड्यू टू दिस फैक्ट, इस फैक्ट के कारण डिकम्पोजिशन रिएक्शन आर थ्री टाइप्स. जो डिकम्पोजिशन रिएक्शन है वो थ्री टाइप्स होता है, जिसमें आपका फर्स्ट है थर्मल मीन्स हीट. थर्मल डिकम्पोजिशन. अब थर्मल डिकम्पोजिशन क्या है? Decomposition reaction which take place by absorption of heat, these are called thermal decomposition reaction. जिसमें हीट एब्जॉर्ब होती है उसे थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शन कहते हैं. अब इसके बाद आप एग्जाम्पल देखिए. एग्जाम्पल, इसकी क्या एग्जाम्पल है? एग्जाम्पल में जैसे फेरस सल्फेट, ये आपके बुक में एक्टिविटी दी गई है. एक्टिविटी है 1.5 में एक टेस्ट ट्यूब में फेरस सल्फेट का क्रिस्टल लेते हैं. फिर जब उसको हीट करते हैं तो उसमें से वाटर रिलीज हो जाता है, यानी इवापोरेट हो जाता है. फिर इसके बाद वो क्रिस्टल फॉर्म कर लेता है फेरस सल्फेट का. जब और उसे हीट करते हैं तो क्या बनाता है? फेरिक ऑक्साइड बनाता है, सल्फर डाइऑक्साइड, और सल्फर डाइऑक्साइड गैस का फॉर्मेशन करता है. तो वही एक्टिविटी को यहाँ पे आपको एक्सप्लेन किया गया है. हियर फेरस सल्फेट द ग्रीन कलर क्रिस्टल. एक क्रिस्टल कैसा होता है? ग्रीन कलर का होता है, जिसका फॉर्मूला है FeSO4 7H2O. 7H2O का मतलब हुआ कि इसमें वाटर मॉलिक्यूल इन्वॉल्व है, और ये जिसमें वाटर मॉलिक्यूल प्रेजेंट होते हैं वो हाइड्रेटेड होता है, यानी वाटर प्रेजेंट होता है तो उसे हाइड्रेटेड कहते हैं. ऑन हीटिंग लॉस वाटर, जब उसे हीट किया जाएगा तो वाटर का लॉस होगा. और क्रिस्टलाइजेशन, यानी उस प्रोसेस को क्या कहेंगे? क्रिस्टलाइजेशन कहेंगे. एंड फॉर्म डिहाइड्रेटेड, दैट मीन्स वाटर उसमें से रिलीज हो जाता है. जैसे देखा डिहाइड्रेशन कभी कभी बच्चों के केस में सुना होगा या किसी एडल्ट के केस में सुना होगा कि उनको डिहाइड्रेशन हो गया. दैट मीन्स इन बॉडी
डिफिशियंसी ऑफ वाटर, बॉडी में वाटर की कमी हो जाना, तो क्या कहलाता है? डिहाइड्रेशन। तो वही वर्ड यहाँ है डिहाइड्रेशन, दैट मीन्स वाटर की कमी। तो क्या बना लेता है? फेरस सल्फेट का क्रिस्टल फॉर्म कर लेता है, विच ऑन डिकम्पोजिशन गिव फेरिक ऑक्साइड। और जब और हीट किया जाता है तो डिकम्पोज होकर के फेरिक ऑक्साइड का फॉर्मेशन करता है। सल्फर डाइऑक्साइड और सल्फर ट्राईऑक्साइड, यहाँ देखिए सल्फर डाइऑक्साइड का फार्मूला SO2 है और सल्फर ट्राईऑक्साइड का फार्मूला SO3 है, इसका फॉर्मेशन होता है। फेरिक ऑक्साइड इज सॉलिड, जिसमें फेरिक ऑक्साइड सॉलिड है, सल्फर डाइऑक्साइड एंड सल्फर ट्राईऑक्साइड आर गैसेज, जिसमें सल्फर डाइऑक्साइड और सल्फर ट्राईऑक्साइड ये गैस फॉर्म में है। तो बस आपको इतना ढेर सारा लिखने की ज़रूरत नहीं है, बस केवल आप फार्मूले को राइट कर दीजिए, आपका परफेक्ट आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पे जब इसको हीट दिया जाता है तो ये डिकम्पोज होता है फेरस सल्फेट और वाटर में, फिर ये एनहाइड्रस फेरस सल्फेट फॉर्म करता है, यानी जिसमें वाटर नहीं रहता उसको एनहाइड्रस कहते हैं या डिहाइड्रेटेड कहते हैं। और ये क्या है? फेरस सल्फेट जो हाइड्रेटेड है। फिर अब ये क्रिस्टल फेरस सल्फेट को जब और हीट किया जाता है, मोर हीट करते हैं, तो फेरिक ऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड और सल्फर ट्राईऑक्साइड का फॉर्मेशन होता है। तो बस केवल रिएक्शन आप राइट कर दीजिए, ये आपका थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शन कंप्लीट हो जाएगा। जो आपकी बुक में एक्टिविटी दी गई है उसी को यहाँ पे एक्सप्लेन किया गया है। डिकम्पोजिशन रिएक्शन का नेक्स्ट एग्जाम्पल है कैल्शियम कार्बोनेट ऑन हीटिंग। जब कैल्शियम कार्बोनेट को हीट किया जाता है तो डिकम्पोजेज टू गिव कैल्शियम ऑक्साइड, और कैल्शियम ऑक्साइड का फॉर्मेशन करता है, एंड कार्बन डाइऑक्साइड, कैल्शियम कार्बन डाइऑक्साइड बनता है। फिर कैल्शियम ऑक्साइड इज यूज फॉर मैन्युफैक्चरिंग ऑफ सीमेंट, यानी जब कैल्शियम कार्बोनेट, जिसको लाइमस्टोन कहते हैं, उसको हीट किया जाता है तो कैल्शियम ऑक्साइड बनता है, जिसको क्विकलाइम कहते हैं, और कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनती है। ये सेकेंड एग्जाम्पल है आपका डिकम्पोजिशन रिएक्शन का। फिर एक्टिविटी में दिया गया है एक नेक्स्ट थर्ड एग्जाम्पल है, इसमें है ऑन हीटिंग लेड नाइट्रेट। लेड नाइट्रेट जो कलरलेस है, इट डिकम्पोजेज टू गिव येलो लेड मोनोऑक्साइड, यानी लेड मोनोऑक्साइड, लेड है और मोनो मीन्स होता है वन, जिसमें वन ऑक्साइड है तो लेड मोनोऑक्साइड हो गया। नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन इसमें टू ऑक्साइड है इसलिए डाइऑक्साइड हो गया, टू ऑक्सीजन है, एंड ऑक्सीजन गैस, और यहाँ पे ऑक्सीजन गैस जो मॉलिक्यूल के फॉर्म में है। तो इस तरह से थर्ड एग्जाम्पल रहा आपकी एक्टिविटी में, बुक में दिया गया 1.6, एक्टिविटी इसका दिया गया 1.6। तो एग्जाम में केवल आपको बस यही रिएक्शन याद करना है, ये रिएक्शन को याद कर लेंगे तो आप ऑटोमेटिक इस सेंटेंस को राइट कर लेंगे। तो आपका डिकम्पोजिशन रिएक्शन जिसमें हीट इन्वॉल्व होती है, जिसमें हीट इन्वॉल्व होती है, हीट दी जाती है, तो वो जो कंपाउंड है वो डिकम्पोज होकर के टू और मेनी कंपाउंड का फॉर्मेशन करता है, जिसमें एलिमेंट हो सकते हैं, कंपाउंड हो सकते हैं। ठीक, तो यहाँ पे इस तरह से आपका हीट इन्वॉल्विंग डिकम्पोजिशन रिएक्शन है। फिर नेक्स्ट फर्स्ट आपका रहा थर्मल डिकम्पोजिशन, सेकेंड है इलेक्ट्रिकल और इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन, इन शॉर्ट वे यू कैन से इलेक्ट्रोलाइसिस डिकम्पोजिशन रिएक्शन। इसमें क्या होता है? डिकम्पोजिशन रिएक्शंस विच टेक प्लेस व्हेन इलेक्ट्रिक करंट इज पास्ड। जब इलेक्ट्रिक करंट पास किया जाता है तो इलेक्ट्रिक डिकम्पोजिशन रिएक्शन होता है। थ्रू द कंपाउंड, उस कंपाउंड में इन द मॉल्टेन स्टेट, मॉल्टेन स्टेट यानी पिघली हुई अवस्था में, कोई भी सब्सटेंस अगर पिघली हुई अवस्था में है
स्टेट में है तो उसको मॉल्टेन स्टेट कहते हैं। और या इन एक्वस, एक्वस मीन्स होता है वाटर, वाटरी सॉल्यूशन, दीज आर कॉल्ड इलेक्ट्रोलाइसिस, इसे इलेक्ट्रोलाइसिस कहते हैं। यानी कोई भी सब्सटेंस या तो मॉल्टेन स्टेट में हो या एक्वस स्टेट में हो, जब उसमें इलेक्ट्रिसिटी पास की जाती है तो वो कंपाउंड डिकम्पोज कर जाता है। तो यहाँ पे देखिए सोडियम वाटर है, एग्जाम्पल 1 ए है, व्हेन इलेक्ट्रिक करंट इज पास थ्रू वाटर, जब वाटर में इलेक्ट्रिक करंट पास किया जाता है, डिकम्पोजेज टू गिव ऑक्सीजन एंड हाइड्रोजन, तो ये डिकम्पोज होकर के हाइड्रोजन और ऑक्सीजन गैस देती है। फिर दूसरा एग्जाम्पल है, देखिए यहाँ पे वाटर है और करंट को पास किया जा रहा है तो वो डिकम्पोज हो जा रहा है। फिर इसके बाद व्हेन, सेकेंड एग्जाम्पल है बी, व्हेन इलेक्ट्रिक करंट इज पास थ्रू मॉल्टेन सोडियम क्लोराइड, सोडियम क्लोराइड को कॉमन साल्ट कहा जाता है, इट डिकम्पोजेज टू गिव सोडियम मेटल एंड क्लोरीन गैस, जब कॉमन साल्ट या सोडियम क्लोराइड को में इलेक्ट्रिक करंट पास की जाती है और एक किस स्टेज में होता है, मॉल्टेन स्टेट में होता है, यानी घुलित अवस्था में होता है या पिघली हुई अवस्था में होता है जिसमें वाटर इन्वॉल्व होता है, तो ये सोडियम फॉर्म करता है और क्लोरीन गैस रिलीज करता है। क्लियर? थर्ड है डिकम्पोजिशन रिएक्शन का, फोटोकेमिकल डिकम्पोजिशन और फोटोलाइसिस। जब कोई भी ऑब्जेक्ट या कोई भी चीज़ फोटो लाइट के प्रेजेंस में ब्रेक करती है तो उसे फोटोलाइसिस कहते हैं। लाइसिस मीन्स होता है ब्रेक करना, लाइसिस मीन्स ब्रेक करना। तो फोटो यानी लाइट, फोटो मीन्स लाइट होता है, लाइसिस मीन्स ब्रेक करना, यानी लाइट में जो चीज़ें ब्रेक करती हैं उसे फोटोलाइसिस प्रोसेस कहते हैं। तो फोटोकेमिकल या फोटो डिकम्पोजिशन या शॉर्ट में आप कह सकते हैं फोटोलाइसिस। डिकम्पोजिशन रिएक्शन विच टेक प्लेस ऑन एब्जॉर्प्शन ऑफ लाइट, यानी जब कोई भी ऑब्जेक्ट लाइट को एब्जॉर्ब करता है तो डिकम्पोज हो जाता है, तो उसे डिकम्पोजिशन रिएक्शन कहते हैं। दीज आर कॉल्ड फोटोकेमिकल डिकम्पोजिशन रिएक्शन, यानी जो लाइट के प्रेजेंस में होता है। अब एग्जाम्पल इसका क्या है, व्हेन सिल्वर क्लोराइड इज एक्सपोज्ड टू सनलाइट, जब सनलाइट में उसे एक्सपोज कराया जाता है यानी सनलाइट की प्रेजेंस में रखा जाता है तो क्या होता है, इट डिकम्पोजेज टू गिव सिल्वर मेटल एंड क्लोरीन गैस, तो ये सिल्वर मेटल देती है और क्लोरीन गैस देती है। तो जैसा है सिल्वर क्लोराइड, ये सॉलिड फॉर्म में है, ये वाइट कलर की होती है, फिर ये ग्रेइश वाइट यानी थोड़ा सा फेड हो जाता है, सिल्वर बनता है और क्लोरीन गैस रिलीज होती है। क्लोरीन गैस बहुत तीखी होती है, ठीक है, यानी बहुत एक तरह से जलन क्रिएट करती है। फिर इसके बाद सिमिलरली दूसरा एग्जांपल है, सिल्वर ब्रोमाइड गिव सिल्वर मेटल, ये भी वही प्रोसेस करता है, सिल्वर मेटल देता है, क्योंकि एक ही फैमिली के हाइड्रोजन फैमिली के हैं, जैसे क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन ये सब एक ही फैमिली के हैं, तो सिल्वर के साथ ये इस तरह का भी हेल्प करते हैं। तो सिल्वर मेटल्स एंड ब्रोमीन गैस, तो सिल्वर मेटल बनता है और ब्रोमीन गैस बनती है इन प्रेजेंस ऑफ सनलाइट। एज द सेम रिएक्शन सिल्वर ब्रोमाइड रिएक्ट करता है तो सिल्वर और ब्रोमीन जो ब्राउन कलर की होती है, इसका कलर कुछ येलोइश होता है और इसका कलर ब्राउन होता है, इसका कलर ग्रेइश वाइट है और एक किस कलर की है, येलो कलर। जो सिल्वर ब्रोमाइड होता है येलो कलर का होता है, सिल्वर क्लोराइड वाइट कलर का होता है। इस तरह से सिल्वर आयोडाइड है। तो ढेर सारे एग्जांपल, हाइड्रोजन पेरोक्साइड भी ये डिकम्पोज होता है तो वाटर का फॉर्मेशन करता है और हाइड्रोजन गैस निकलती है। तो इस तरह से ये आपका डिकम्पोजिशन रिएक्शन कंप्लीट हो गया, ठीक। और केवल आपको बस यही रिएक्शन याद करना है,
ये सारी चीज़ें आपके समझने के लिए लिखा गया है। अगर आप जैसे आपने फोटोकेमिकल रिएक्शन का डिफिनीशन लिख दिया और एक एग्जाम्पल लिख दिया, ये आपके लिए सफिशिएंट है। ठीक, और ये ढेर सारा लिखने की ज़रूरत नहीं, लेकिन आप कंप्लीटली नोट्स जब बनाएंगे तो ये सब लिखना ही होगा।